देश मना रहा स्वर्णिम विजय वर्ष। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर 1971 की तस्वीरों को किया साझा। कहा 1971 की जीत सेना के लिए स्वर्णिम इतिहास। बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 के विरोध में 2 दिनों तक रहेगी बैंकों की हड़ताल। हरियाणा में भी दिख रहा हड़ताल का असर। राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी कर रहे लगातार प्रदर्शन। मिस यूनिवर्स बनी हरियाणा की बेटी हरनाज कौर संधू लौटी स्वदेश। मुंबई में हरनाज का हुआ जोरदार स्वागत। गुरुग्राम में अतिक्रमण हटाने के नाम पर गुंडागर्दी। पुलिस ने की बच्चों और महिलाओं की पिटाई। कैमरे में कैद हुई खाकी की करतूत। पीड़ितों ने बताया बिना किसी चेतावनी की कार्रवाई। और नूह के फिरोजपुर नमक चंदेनी मार्ग किनारे बसे रोहिंग्यों की झुग्गियों में लगी आग। 32 झुग्गियां जलकर हुई खाक। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर बमुश्किल काबू। नमस्कार, हर खबर हरियाणा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ हाजिर हूं मैं कंचन। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। तो लगातार जिस तरह से हर तरफ कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है, फरीदाबाद में विजय दिवस मनाया जा रहा है और इस मौके पर तमाम दिग्गजों ने यहाँ पर शिरकत की है। आपको बता दें कि देश भर में आज स्वर्णिम विजय दिवस मनाया जा रहा है। विजय वर्ष है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी आज 1971 की तस्वीरों को साझा किया। साथ ही उन्होंने 1971 की जीत सेना के लिए स्वर्णिम इतिहास है, ये भी अपने ट्विटर पर लिखा। शहीद जवानों को आज के दिन यहां पर श्रद्धांजलि दी गई। देश भर में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। फरीदाबाद की तस्वीरें हम आपको सीधा दिखा रहे हैं, जहां पर पूरे खुशी के साथ यहां पर श्रद्धांजलि सबको दी गई। साथ ही साथ आपको बता दें कि पाकिस्तान पर विजय के 50 साल पूरे हो गए हैं। शहीद जवानों को यहां पर श्रद्धांजलि दी गई है। साथ ही साथ फरीदाबाद की तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। आज पूरे 50 साल गुजर चुके हैं, पूरे 50 साल बीत चुके हैं पाकिस्तान से जीत को। साथ ही आपको हम बता दें कि ये तस्वीरें फरीदाबाद की हैं। पूरे देश में आज विजय दिवस मनाया जा रहा है। दिसंबर 1971 में जो भारतीय सेनाओं ने जो पराक्रम दिखाया था, उनकी श्रद्धांजलि, उनके साहस को शत शत नमन। मैं फरीदाबाद के सभी डिस्ट्रिक्ट सैनिक वेलफेयर बोर्ड, सभी हमारे सैनिक जो रह रहे हैं, उनको प्रणाम करता हूँ, शत शत नमन करता हूँ, श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ कि उस बहादुरी का काम आज हमने यहाँ पे उन सभी अपने शहीदों को नमन किया, श्रद्धांजलि दी। और सभी फरीदाबाद के नागरिकों से मेरा संदेश है कि हम यहाँ पर सेफ हैं, क्योंकि हमारे जवान बॉर्डर पे हमारी रक्षा कर रहे हैं। तो हमेशा ही सैनिक का सम्मान करो। तो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। पूरा देश आज स्वर्णिम विजय वर्ष, विजय दिवस मना रहा है। शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। तमाम कार्यक्रमों को यहां पर किया गया। शहीद जवानों को याद किया गया। तस्वीरें लगातार यहां पर टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। हालांकि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी ट्वीट कर 1971 की तस्वीरों को साझा किया। कहा कि 1971 की जीत सेना के लिए स्वर्णिम इतिहास है। विजय दिवस मना रहा है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने ट्वीट कर 1971 की तस्वीरों को भी साझा किया। कहा कि 1971 की जीत सेना के लिए स्वर्णिम इतिहास है। पूरे देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान पर विजय के 50 साल पूरे हो गए हैं।
तो शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी गई तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। देश भर में विजय दिवस मनाया जा रहा है। तो वहीं बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 के विरोध में देश के राष्ट्रीय बैंकों ने 16 और 17 दिसंबर को हड़ताल का आह्वान किया, जिसका असर हरियाणा में भी देखने को मिल रहा है। बैंकों की हड़ताल आज और कल यानी कि 2 दिन रहेगी। कई जिलों में बैंकों के बाहर बैंकों में निजीकरण का विरोध करते हुए प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं बैंकों ने भी हड़ताल के चलते आमजन को परेशानी ना हो, इसके लिए एटीएम में पर्याप्त कैश डाल दिया है ताकि इन 2 दिनों के दौरान किसी भी शख्स को पैसों के लिए भटकना ना पड़े। वहीं अंबाला में बैंकों की हड़ताल का समर्थन संयुक्त किसान मोर्चा यहां करता हुआ नजर आया। तो टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बल्लभगढ़ की है, यहाँ पर दूसरी हिसार की है, तीसरी कैथल और चौथी तस्वीर रेवाड़ी की है। 4 तस्वीरें आपको टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। 2 दिनों तक बैंक हड़ताल पर रहेंगे, पूरी तरह से बंद रहेंगे। 16-17 दिसंबर को यह हड़ताल रहेगी बैंकों की ओर से। तो बैंकिंग विधेयक संशोधन बिल 2021 के विरोध में ये बैंकों की ओर से हड़ताल की जा रही है। हरियाणा में भी इसका खासा असर देखने को मिला। राष्ट्रीय बैंकों के कर्मचारी लगातार प्रदर्शन करते हुए नजर आए। 4 तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर बल्लभगढ़ की है, दूसरी हिसार की, तीसरी कैथल और चौथी तस्वीर जो टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं ये तस्वीर है रेवाड़ी की। तो 2 दिनों तक यहाँ पर बैंक पूरी तरह से बंद रहेंगे। हालांकि बैंकों ने ये कम से कम ये सुविधा दी है कि एटीएमओ में पर्याप्त जो है वो कैश डाल दिया है ताकि 2 दिनों के अंदर जो लोग हैं, जो आम जनता है, उन्हें किसी तरह की समस्या का सामना ना करना पड़े, उन्हें बैंकों से लाइनों में ना लगा रहना पड़े, एटीएम से आसानी से पैसे मिल सके। इसके लिए बैंकों की ओर से पर्याप्त कैश इन एटीएम्स में भी डाल दिया गया है। सर्कल सेक्रेटरी ऑल इंडिया पंजाब नेशनल बैंक ऑफिसर एसोसिएशन, रेवाड़ी सर्कल सेक्रेटरी हूँ। हमने यूनाइटेड फोरम बैंक यूनियन ने डिसाइड किया है कि 2 दिन की सांकेतिक हड़ताल करेंगे जो बैंकों का निजीकरण हो रहा है इसके विरोध में। साथ में जो 2021 बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल सरकार जो ला रही है संसद में, उसको वापस लेने की हमारी मांग है। हमारी 2 ही मांग, मेन मांग हमारी ये, निजीकरण बंद करो, बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल वापस लो, क्योंकि निजीकरण जनता के लिए धोखा है। ऐसे बीजेपी लेड एनडीए गवर्नमेंट ने ये पिछले जो बजट में 2 पीएसयू बैंक को प्राइवेट करने के लिए एक प्रस्ताव रखा था, जिसके उसमें अभी बैंकिंग लॉ अमेंडमेंट बिल 2021 पार्लियामेंट के सेशन में वो पुट करने जा रहे हैं। इसी उसके चक्कर में कि वो बैंकों को प्राइवेट कर सके, यूनाइटेड फोरम ऑफ बैंक यूनियन, हमारी जो अपेक्स यूनियन है बैंकिंग इंडस्ट्री की, उन सब ने ये आह्वान किया है कि हम 2 दिन हड़ताल करेंगे। तो ये हमारा एक सांकेतिक हड़ताल है, ये तो सिर्फ एक अलर्ट मोड पर उनको लाने के लिए सांकेतिक हड़ताल है। अभी तो लड़ाई लंबी भी चलेगी, तो उस लंबी लड़ाई निश्चित रूप से लड़ेंगे और सरकार को जैसे किसानों के बैकफुट पे आई थी ला करके छोड़ेंगे। बैंक कर्मचारी संख्या बल में इतने कम नहीं है। अभी 4 प्रदेशों में, 4 राज्यों में इलेक्शन भी हो रहे हैं, इनको इनकी औकात का पता लग जाएगा। और बैंक कर्मचारी 10 लाख से ऊपर हैं, तो इनको मोदी जी को झुकना पड़ेगा और बैंक झुकना पड़ेगा, निश्चित रूप से झुकना पड़ेगा। बैंकों में 2 दिन की हड़ताल है। इसका जो मुख्य मकसद है वो है निजीकरण का विरोध करना। जैसा आपको पता है, संसद में एक बिल संशोधन के लिए गया हुआ है। उससे क्या है कि 2 सरकारी बैंकों को प्राइवेट किया जा रहा है। तो सरकार की मंशा बेसिकली क्या है, जो भी सरकारी यूनिट मुनाफा देती है उसको अपने नियर एंड डियर के हाथों में दे दिया जाए ताकि वो मुनाफा उनके लोग कमा सके। जो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने देंगे हम, जब तक सांस है हम लड़ते रहेंगे इसके लिए। और 2 दिन की फिलहाल हमने ये हड़ताल रखी है सभी बैंकों को प्राइवेट करने की। अभी इन्होंने 2 बैंकों का नाम रखा है, नाम मतलब 2 बैंकों को कहा है कि हम 2 बैंकों को करेंगे, लेकिन इनकी मंशा यही है कि धीरे धीरे करके सभी बैंकों को प्राइवेट करना। इससे केवल बैंकों के हित प्रभावित नहीं होंगे, इससे आम जनता को भी नुकसान होगा। आज एक आम जो मजदूर है वो सरकारी बैंक में जाके अपना अकाउंट खुलवा सकता है, लेकिन प्राइवेट बैंक में 10,000 के बिना उनका अकाउंट नहीं खुलेगा। आज केवल लोगों के हितों को इसको विरोध किया जा रहा है, लोगों का हित खत्म किया जा रहा है इसमें। देखिए, जैसा आपने बताया कि इसको जनता को तो नुकसान है, अगर प्राइवेट हो जाता है बैंक कर्मचारियों को किस प्रकार का नुकसान होगा? बैंक कर्मचारियों का नुकसान होना है, क्योंकि अगर बैंक प्राइवेट हो जाते हैं तो पॉलिसी अपने आप लेके आएंगे वो,
तो जॉब सारी प्राइवेट हो जाएंगी और जो नई भर्तियां हैं उन पर रोक लग जाएगी और निजीकरण होने से जो हमारे जो आरक्षण है वो खत्म हो जाएगा। पंजाब जो बैंक स्टाफ एसोसिएशन के सभी मेरे साथी, आप सभी का आज 2 दिन की यूनाइटेड फार्मा बैंक यूनियन के आह्वान पर जो हमारी स्ट्राइक काल है उसमें तो राष्ट्रव्यापी हड़ताल में नांगल चौधरी के सरकारी बैंक कर्मचारी शामिल हुए। बैंकों के निजीकरण के खिलाफ सड़कों पर तो बैंक कर्मचारी नहीं उतरे, लेकिन बैंकों को बंद रखा। वहीं निजी बैंकों के खुलने से कुछ लोग यहां पर राहत में भी नजर आए। सभी के एटीएम धारक निजी बैंकों के एटीएम की तरफ रुख कर रहे हैं। बता दें कि बैंक कर्मचारी जिला मुख्यालय नारनौल में प्रदर्शन करेंगे, जिसमें अपनी मांगों को लेकर बैंक कर्मचारी सरकार के खिलाफ बंद का आह्वान भी कर रहे हैं। ये भी बता दें कि 16 और 17 यानी कि आज और कल 2 दिनों तक बैंक पूरी तरह से बंद रहेंगे, जिससे आम लोगों को भी समस्याओं का सामना थोड़ा बहुत जरूर करना पड़ रहा है। खबर करनाल के सेक्टर 12 से है, जहां सरकारी बैंक कर्मचारियों ने निजीकरण के विरोध में 2 दिनों की हड़ताल की। हालांकि ये 2 दिनों की हड़ताल सिर्फ 2 दिन नहीं रहने वाली है, क्योंकि 2 दिनों की हड़ताल के बाद 2 दिनों की छुट्टी भी है, लिहाजा बैंक 4 दिन के लिए बंद है। वहीं अब सोमवार को ही बैंक खुलेंगे। रोजाना जिले में करोड़ों रुपए का लेन देन होता है, जो 4 दिनों तक प्रभावित रहेगा। ऐसे में लोगों को परेशानी होगी। वहीं बैंक कर्मचारी पूजा गुप्ता ने बताया कि बैंकों को प्राइवेट करने का प्रावधान है, इसमें प्राइवेट सेक्टर का ज्यादा रोल रहेगा। परेशानी तो आम जनता से शुरू होगी। सरकार स्कीम ग्रामीण लोगों को ज्यादा महत्व नहीं देती, मोटे लोगों को ही लाभ देती है। कर्मचारियों को काफी नुकसान पहुंचता है। आज की हड़ताल के बारे में ये कहना चाहूंगा कि आज हम हड़ताल कर रहे हैं बहुत मजबूरी में कर रहे हैं और सरकार के अड़ियल रवैये की वजह से कर रहे हैं। सरकार जो है आम जनता का जो पैसा है वो भी प्राइवेट घरानों को देना चाहती है, क्योंकि सरकार चाहती है कि जो सरकारी बैंक है इनको भी प्राइवेट कर दिया जाए, आम जनता का पैसा प्राइवेट घरानों को दे दिया जाए। प्राइवेट घराने ये वही घराने हैं जो बैंक कारपोरेट घराने जो हमारे बैंकों का ही पैसा दबा के बैठे हैं और उसी पैसे से वो इन बैंकों को खरीदना चाहते हैं। सर, हमारा जो मेन मुद्दा है वो निजीकरण का है। निजीकरण के खिलाफ ही हमारा ये 2 दिन का धरना है। निजीकरण जो है ये सरकार बड़ी तेजी से कर रही है। हर सेक्टर में आप देखें तो निजीकरण हो रहा है। बेल बेच दी, सेल बेच दी, रेल बेच दी। अब जो कुछ बचा था अब बैंकों की बारी है। अब बैंकों को भी बेचने जा रहे हैं। अगर बैंक बिक गए तो इससे सबसे ज्यादा नुकसान आम जनता को ही होने वाला है। स्टाफ तो परेशान हो गए, हमारा भी करियर दाव पे लगा है। बाकी जैसे जितनी भी गवर्नमेंट स्कीम्स हैं सारी गवर्नमेंट सेक्टर्स में ही है। ICI बैंक, HDFC, इसमें ये सब क्रीम उठाते हैं। ये गवर्नमेंट सेक्टर जो हमारे लो लेवल के लोग हैं इनको तो कोई इंपॉर्टेंस देते नहीं है, तो बेसिकली आम जनता ज़्यादा परेशान है। आपका शुभ नाम? पूजा गुप्ता। तो देश भर के साथ झज्जर में भी आज एक बार फिर सरकारी बैंकों पर ताले लटक गए और बैंक कर्मचारियों ने 2 दिनों के लिए काम छोड़ सांकेतिक हड़ताल पर पहुंच गए हैं। इतना ही नहीं, निजीकरण के विरोध में बैंक कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोल प्रदर्शन करते हुए हुंकार भरी है। बैंकों का निजीकरण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। साथ ही उन्होंने चेतावनी भरे स्वर में कहा कि अभी तो ये सांकेतिक हड़ताल है, लेकिन अगर सरकार नहीं मानी तो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने से भी पीछे नहीं हटेंगे। हमारी एकता हम लोग आज सारे बैंक के कर्मचारी निजीकरण के विरोध में इकट्ठे हुए हैं। निजीकरण कस्टमर तथा कर्मचारी दोनों के लिए ही एक अभिशाप है। निजीकरण पिछले कई सालों में बहुत सारे बैंक जो है प्राइवेट बैंक दिवालिया हो गए हैं, जिसमें पब्लिक का जो है मेहनत की कमाई जो है डूब गई है। जिंदाबाद, अभी तो ये लड़ाई है। जिंदाबाद, निजीकरण बंद करो, निजीकरण बंद करो।
तो रेवाड़ी रोहतक हाईवे स्थित यहां पर गंगाचर टोल प्लाजा को एक बार फिर से फ्री कर दिया गया है। इस बार टोल प्लाजा को किसानों ने नहीं बल्कि टोल के कर्मचारियों ने फ्री किया है। कर्मचारियों का कहना है कि मुश्किल वक्त में जब प्रदेश में कहीं भी टोल चालू नहीं थे, उस वक्त टोल पर ड्यूटी की है, उसके बावजूद उन्हें सैलरी नहीं दी जा रही। कर्मचारियों ने टोल पर खड़े होकर प्रबंधक के खिलाफ नारेबाजी भी की। सूचना पाकर सदर पुलिस भी मौके पर पहुंची और कर्मचारियों को वापस काम पर लौटने के लिए समझाया जा रहा है। पिछले 5 महीनों से एम्प्लॉय को सैलरी नहीं मिल रही थी, इस कारण लड़कों ने काम करने के लिए मना कर दिया। काफ़ी समझाया उनको कि सैलरी मिल जाएगी, पर लड़के जितने भी एम्प्लॉय वो काम करने के लिए तैयार नहीं है। कितने एम्प्लॉय और कब से अभी फ्री है टोल? ये सुबह 8 बजे से फ्री है और जितने भी स्टाफ यहाँ पे थे 76 लड़के, तो उनको सैलरी नहीं मिली है यहाँ पे, क्योंकि अभी मुझे 3-4 दिन ही हुए हैं आए हुए हैं, कार्यभार संभाला हूँ यहाँ पे। चलिए वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। पापा देखो मेरा नया डॉल हाउस, इसमें फ्रिज है, एसी है और वॉशिंग मशीन है। पापा कोई भी एमसीबी लगाने से ऐसा आपके घर के साथ भी हो सकता है, इसीलिए लगाएं सिर्फ माइक्रोटेक एमसीबी और आरसीसीबी, जो आपको बचाएं शॉर्ट सर्किट, ओवरलोड और शॉक से। माइक्रोटेक एमसीबी, टेकिंग सेफ्टी टू द नेक्स्ट लेवल। सोनल गोयल जी की नजर में ब्यूरोक्रेट क्या है? मेरी नजर में ब्यूरोक्रेट एक वो अधिकारी है जिसको गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे रिसोर्सेज और माध्यम दिए गए हैं, और अगर वो चाहे तो वो बहुत कुछ कर सकता है पब्लिक वेलफेयर के लिए, समाज के लिए। देखिए आपका अफसर हर शनिवार रात 8:30 बजे और रविवार सुबह 10:30 बजे, सिर्फ हर खबर पर। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। एक्शन टेसा बॉयलो BWP बोर्ड खाते ही हमारे दांत गए टूट, हमारी तो फौजों के प्राण गए छूट। डालो उबलता पानी, कर दो नेस्त नाबूद। Termite proof, border proof, fire retardant, extra tough and for the first time in the world, boiling waterproof. Action Tesa Boilo, सबसे मजबूत। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग्स जोड़े सारा हिंदुस्तान। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। फ्रीडम स्कूटर की निकली सवारी, आजादी की नई उमंग उकाया फ्रीडम के संग 11 करोड़ से भी ज्यादा भारतीयों का भरोसा। उकाया इलेक्ट्रिक व्हीकल। ले आइए उक्काया होम इन्वर्टर बैटरी। इसकी एडवांस ट्यूबुलर टेक्नोलॉजी देती है क्विक रिचार्ज एंड लॉन्गर बैकअप। उक्काया, नेवर स्टॉप इंडिया। निरमा शुद्ध नमक कहीं से खरीद के रिफाइन किया गया नमक नहीं, ये पानी से पैक तक का सफर तय करता है निरमा के अपने 30,000 एकड़ के प्लांट में आधुनिक वैक्यूम इवेपोरेशन मेथड से, इसलिए इसमें अशुद्धि। ब्रेक
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब खबर फरीदाबाद से है, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हासिल हुई है। बता दें कि यहां आयुक्त विकास अरोड़ा की ओर से अपराधियों पर शिकंजा कसने के दिशा निर्देश दिए गए थे, जिसके तहत कार्य करते हुए क्राइम ब्रांच की टीम ने दिल्ली के कुख्यात गैंगस्टर बॉबी के 2 गुर्गों के साथ 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। वहीं पुलिस प्रवक्ता सूबे सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम सोनू उर्फ भोपा, रोहित, अमरीश और बबलू उर्फ गुड्डू है, जिसमें पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि उन्होंने यूपी से हथियार लाकर एक देसी कट्टा, पिस्तौल आरोपी अमरीश और बबलू के पास रखवा दिया था, जिसके बाद 14 दिसंबर को आरोपी अमरीश और बबलू को भी अवैध हथियार के साथ गिरफ्तार किया गया। वहीं आरोपियों के कब्जे से 315 बोर के 2 देसी कट्टे और 3 जिंदा कारतूस, 32 बोर का एक देसी पिस्तौल बरामद किया गया है। ये क्राइम ब्रांच 85 जो प्रभारी है सुबेर, उन्होंने 4 आरोपियों को काबू किया है, जिसमें से 2 आरोपी सोनू उर्फ भोपा, ये करनेरा गांव का रहने वाला फरीदाबाद का, तो दूसरा आरोपी है रोहित, ये गाजियाबाद का रहने वाला है। इन 2 आरोपियों को थाना पल्ला एरिया से परसों गिरफ्तार किया था और इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है। इनके पास अवैध हथियार मिले थे। पूछताछ पर पता लगा कि ये गैंगस्टर बॉबी है जो दिल्ली का है और तिहाड़ जेल में बंद है, उसके गुर्गे हैं। और जो बॉबी है, इसने पिछले साल एक अनुज नाम के व्यक्ति की हत्या कर दी थी। उस केस के जो गवाह थे, दिल्ली के रहने वाले हैं, प्रेमनगर एरिया के, उनकी हत्या की योजना बना रहे थे। वहीं टोहाना विधानसभा के बुआन गांव में सीएम फ्लाइंग ने रेड मारी है, जहां पिछले कई दिनों से नकली डीजल बनाकर बेचे जाने की शिकायत मिल रही थी। बता दें कि सीएम फ्लाइंग, खाद्य आपूर्ति विभाग और पुलिस ने मिलकर रेड मारी और मौके से 1 लाख लीटर से ज्यादा तेल यहां पर बरामद किया। पूछताछ में पता चला है कि पिछले 3 साल से हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, यूपी में तेल की सप्लाई की जाती थी। वहीं विभाग ने तेल के सैंपल लेकर गोदाम को पूरी तरह से सील कर दिया है। ये इसके अंदर ऐसा है जी, ये बाजार डीजल जैसा कोई तेल है, उसके संबंध में सूचना मिली है। उस संबंध के अंदर अपने सीएम फ्लाइंग टीम और खाद्य आपूर्ति विभाग के एफएसओ श्री, एक अपना बाजार टैक्स के इंस्पेक्टर और एक अपना बाजार इंडियन ऑयल के एडिशनल मैनेजर, इनके साथ मिलके भाई यहाँ बाजार टीम के ऊपर आगे इसकी जांच करी। और अब खबर सिरसा से है। सिरसा में जहां पर जाम मुक्त करने के लिए अब ट्रैफिक पुलिस पूरी तरह से एक्शन मोड में आ गई है। आपको बता दें कि ट्रैफिक एसएचओ और ट्रैफिक कमांडो एक साथ फील्ड में उतर गए हैं। बुधवार सुबह बरनाला रोड और शाम को डब्बाली रोड पर विशेष अभियान चलाते हुए नो पार्किंग में खड़े वाहनों के चालान काटे गए। कुछ गाड़ियों को क्रेन से उठाया गया, जबकि कुछ गाड़ियों के पहियों पर व्हील लॉक लगाया गया। खास बात यह रही कि ट्रैफिक एसएचओ के साथ कमांडो भी इस अभियान में शामिल हुए। ट्रिपल राइडिंग करने वाले वाहनों के चालान भी यहां पर काटे गए। जो व्यक्ति रोड के ऊपर खड़ी करके चले जाते हैं गाड़ियों को और 1-1 घंटे तक नहीं आते, और फिर क्या कहते हैं कि भाई हम अस्पताल में थे, मरीज के पास थे, लेकिन असलियत में वो दुकानदारों के पास बैठे रहते हैं। तो उनको आज हमें कुछ समय तो व्हील लॉक लगाए हैं और हमने क्रेन से भी उठाए हैं। और जिस व्यक्ति ने कहा कि भाई हम मौके पे ही चालान भर देंगे, तो उनका हमने मौके पे चालान नो पार्किंग का किया है और हिदायत भी दी है कि भविष्य में आप इसे रोड पे। अब अहम खबर है नूह से। नूह जिले के फिरोजपुर नमक चंदेरी मार्ग पर रोहंग्या की बस्तियों में देर रात भीषण आग लग गई। आग में 32 झुग्गियां जलने से करीब 102 लोग प्रभावित हुए। किसी के जान का नुकसान नहीं हुआ, ये एक अच्छी बात रही। सभी प्रभावित लोगों के लिए मेवात जिला प्रशासन की ओर से रैन बसेरे, कंबल और खाने के इंतजाम प्रशासन और नूह रेड क्रॉस की ओर से किए जा रहे हैं।
चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।